हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो का मकसद है वो लोग जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं और जो भी उनका क्वेश्चन है वीज़ा से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो कि साउथ अफ्रीका में है और किसी भी प्रोसेस से अवेयर नहीं है या उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो कि लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछे थे। टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो कि मुझे अभी देख रहे हैं या जिन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड एफर्ट्स। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए और व्हाट्सएप मैसेज किए, ईमेल्स भी की और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा कि क्या वो लोग जो कि साउथ अफ्रीका न्यूली आए हैं या साउथ अफ्रीका में नए हैं उनको असाइलम मिल रहा है या जो असाइलम की नई एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग जिन्होंने असाइलम के लिए 2024 में अप्लाई किया, जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो 2025 के लिए हैं, यानी कि जिन्होंने 2024 में असाइलम के लिए अप्लाई किया है उनको जो अपॉइंटमेंट मिली है वो है 2025 की, 2025 की है। विच मीन के जो सिस्टम है ऑलरेडी बैकलॉग को फेस कर रहा है और बैकलॉग होने की वजह से बहुत सारी असाइलम एप्लीकेशंस जो कि पेंडिंग में है और जिनको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वो 2025 के बाद की है। लेकिन एट द मोमेंट अभी तक जो असाइलम की न्यू एप्लीकेशंस हैं उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो रही है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। और वो लोग जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस है या पुलिस का डर है, तो आप ऐसा करें कि जो स्क्रीन पे मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ आप इस पे, और जो फॉर्मेट मैं आपको शो कर रहा हूँ आप इसके मुताबिक इस पे ईमेल करें और आप इस ईमेल का स्क्रीनशॉट लेके या इसको आप प्रिंट आउट करके किसी भी पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कर सकते हैं या उस पर सर्टिफाइड करवा सकते हैं, ताकि इन केस अगर आपको पुलिस किसी भी सूरत में आपको तंग करती है तो आप उनको ये लेटर दिखा सकते हैं। स्क्रीन पे जो मैंने ईमेल एड्रेस और जो बताया है फॉर्मेट, आपने इस पे ईमेल करके उसको प्रिंट आउट करके किसी भी पुलिस स्टेशन से उसको सर्टिफाइड करवा लेना है। उस पे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप किसी भी लीगल प्रोसीजर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर उसका डिसीजन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपने किसी भी लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया है तो लॉज़ के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसका प्रॉपर केस जो है वो अदालत में जाता है और जब तक अदालत का फ़ैसला नहीं होता तब आपको किसी किस्म की कोई पनिशमेंट या आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आपको मैं असाइलम सीकर परमिट की थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊं, तो बेसिकली असाइलम सीकर परमिट एक पेंडिंग डॉक्यूमेंट है कि आपने असाइलम सीकर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपका जो केस है वो स्टिल अभी पेंडिंग है कोर्ट में, उस पर कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग द कोर्स आपको जो भी यानी कि वो एक्सटेंशन मिलती है, हम उसको असाइलम सीकर परमिट बोलते हैं, जो आप असाइलम सीकर के लिए अप्लाई करते हैं एक्चुअल असाइलम के लिए। तो असाइलम और असाइलम सीकर परमिट ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। असाइलम जो है वो इज़ सेम लाइक अ पासपोर्ट। तो डेफिनेटली आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप उस ईमेल को सर्टिफाइड करके अपने पास रखते हैं और किसी भी लीगल प्रोसीजर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं तो लीगली तौर पे आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ए बेनिफिट अगर आप इसको सर्टिफाइड करवा के अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा क्या वेवर एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वेवर के एक्सेप्ट होना या ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी है कि आपने उसको कब और कैसे अप्लाई किया और किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। वेवर से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको किसी किस्म की वेवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा आंसर दे देता हूँ कि वेवर बेसिकली आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 1 ईयर असाइलम परमिट हो, ठीक है। अगर आपके पास असाइलम आ गया है और असाइलम के बाद आपने एक प्रॉपर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उन दोनों चीज़ों के दरमियान जो आपको पेपर चाहिए वो है
वेवर कि आपके पास असाइलम है और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों के दरमियान का जो डॉक्यूमेंट है वेवर, और वेवर का मकसद है कि आपने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं कर सकते, आपको वेवर जो है वो उस रिक्वायरमेंट को स्किप करने में हेल्प करता है। वेवर आप किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और जो वेवर का जो टाइम फ्रेम है वो 3 to 9 मंथ्स है। बहुत सारे केसेस में डिले भी देखने को मिला। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो होम अफेयर का सिस्टम है वो बैकलॉग का शिकार है, या बहुत सारी एप्लीकेशंस वो पेंडिंग में है। इसकी वजह से जो वेवर की एप्लीकेशन है वो भी डिले का शिकार रही, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेवर के लिए अप्लाई किया लेकिन काफ़ी देर बाद उन्हें वेवर मिला। तो अगर आपके पास असाइलम है तो आप अभी से वेवर को अप्लाई करें। डेफिनेटली जब भी बैकलॉग जो इजी होगा या बैकलॉग में रिलैक्सेशन होगी तो डेफिनेटली आपको वेवर मिल जाएगा, और जब आपको मिलेगा तो आप सेम टाइम पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आज आप वेवर के लिए अप्लाई करेंगे, आप किसी भी वक्त वेवर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो कल को अगर आपको वेवर मिलता है तो डेफिनेटली आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जब आपने वेवर कल अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको उसके लिए इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और जब आपका वेवर आएगा देन आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एडवाइस कि अगर आपके पास ऑलरेडी असाइलम है तो बजाय आप इसके इंतज़ार करें कि वेवर खुले हैं या बंद हैं, आप अभी से वेवर को अप्लाई कर दें, और चाहे वो 3 महीने बाद आए या 9 महीने बाद आए या साल बाद आए, एटलीस्ट ये टाइम जो है ये आपका काउंट हो जाएगा, और जैसे ही आपका वेवर आएगा आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप कल को या साल बाद या 6 महीने बाद वेवर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको अनदर 3 to 6 मंथ्स या मोर देन दैट आपको वेट करना है। तो बेहतर है कि आप आज ही अप्लाई करें, और जब भी आपको वेवर का लेटर मिलता है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट famous question asked by many other people, that they want to get married but they don't have any legal status in the country। बहुत सारे लोग जो कि साउथ अफ्रीका में हैं और उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं, लेकिन वो शादी करना चाहते हैं, क्या वो शादी कर सकते हैं या नहीं? अगर इसका मैं आपको सिंपल आंसर दूं तो वो है येस, यू कैन गेट मैरिड विदाउट हैविंग एनी लीगल स्टेटस। साउथ अफ्रीका के मुताबिक अगर आप कंट्री में इलीगल हैं या आप शादी करना चाहते हैं तो के हिसाब से आप शादी को कर सकते हैं, लेकिन इस पे साउथ अफ्रीकन लॉ की एक शर्त है कि आप कभी भी पीआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात का फैक्टर है कि आप पीआरपी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस पर एक अलग डिबेट है, वो मैं अपनी किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको मैं सिंपली कहूँ तो येस, यू कैन गेट मैरिड विदाउट हैविंग एनी लीगल स्टेटस। कैसे शादी कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़ तो है कि अगर आपने शादी करनी है तो अगर इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, वो यहाँ पे शादी अगर करना चाहते हैं तो अगर तो मुस्लिम है तो वह इमाम से कांटेक्ट करें, इमाम आपका निकाह करेगा, ठीक है। आपके पास निकाह सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन निकाह सर्टिफिकेट से पहले आपका और आपके स्पाउस का एक एफिडेविट चाहिए कि आप इससे पहले शादीशुदा नहीं है। ये एफिडेविट जो है ये आपको पुलिस स्टेशन से मिलेगा, ठीक है। जब ये एफिडेविट आप पुलिस स्टेशन से लाके उस इमाम को देंगे तो वो आपको निकाह पढ़ा के, या जो भी है प्रीस्ट है वो आपका निकाह पढ़ा के या उसको रजिस्टर करेगा अपने पास। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसकी बेस पे आप एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे। उस लीगल मैरिज सर्टिफिकेट की बेस पे आप वेवर को अप्लाई करेंगे, और वेवर के बाद जो है अपना प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करेंगे। और ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लीज़ डोंट यूज़ एनी फेक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने मैरिज के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ आप किसी किस्म का कोई गलत डॉक्यूमेंट ना इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो दे हैव अ राइट टू reject your visa, and they have a right even in future that they can cancel your visa। कि उनके पास ये तमाम राइट्स हैं कि वो आपका लीगल वीज़ा या जो भी आपका स्टेटस होगा इन फ्यूचर उसको किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आपने मैरिज करनी है तो आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप
ने मैरिज के साथ क्या आप नौकरी कर सकते हैं या अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन जो अगर आपके पास आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अपनी फ़ाइल में अटैच करना होगा। So let's go to the next question. And someone also asked me that after applying asylum seeker permit and after getting the permit, unfortunately they have lost their email, which means they have lost their permit. कि किसी ने asylum seeker permit के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जब उनका परमिट आया लेकिन बदकिस्मती से जो ईमेल है वो डिलीट हो गई, तो वो कैसे दोबारा asylum permit को हासिल कर सकते हैं। तो बिफ़ोर स्टार्ट आपको एक एफ़िडेविट की ज़रूरत है जो कि आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाएगा। आपने एफ़िडेविट में जो भी आपका रीज़न है आपने वो मेंशन करना है। वो एफ़िडेविट आपने अपने जो नए असाइलम की एप्लीकेशन है उसके साथ अटैच करना है। आपको वीडियो को लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे असाइलम सीकर की जो वीडियो है कि आप कैसे उसकी एक्सटेंशन की अप्लाई कर सकते हैं, आप वो देख सकते हैं। और उन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपने ये एफ़िडेविट को भी अटैच करना है अपनी फ़ाइल में। तो अगर आपको जब रिस्पांस आएगा तो डेफिनेटली वो एफ़िडेविट के थ्रू इस चीज़ की श्योरिटी हो जाएगी कि आपका असाइलम गुम हुआ है, तो आपको सिस्टम से वेरिफिकेशन के बाद एक नया असाइलम परमिट जारी कर देंगे। या तो वो सेम ही होगा या आप पुराने को कैंसिल करके वो न्यू जो है आपको ग्रांट किया जाएगा। और इन केस अगर वो आपको पुराना असाइलम नहीं देते तो डेफिनेटली मे बी दे विल गिव यू एन अपॉइंटमेंट कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये ऑनलाइन है। तो अपॉइंटमेंट के बाद आप अपॉइंटमेंट डेट पे होम अफेयर विज़िट कर सकते हैं और अपना असाइलम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द प्रॉपर आंसर फॉर ईच एंड एवरी डिटेल। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको असाइलम मिला उनकी एक्सटेंशन भी आई है, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए आपको होम अफेयर बुलाया है तो प्लीज़ यू मस्ट गो एंड प्रेजेंट योर सेल्फ देयर, बिकॉज़ अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आउटकम का नहीं पता चलेगा। एंड एज आई एक्सप्लेन कि अगर किसी की अपॉइंटमेंट आई है और वो नहीं जाता तो डेफिनेटली उसका जो सिस्टम है वो उसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं होगा और इन फ्यूचर उसको ज़्यादा परेशानी होगी। बेहतर है कि आप अगर आपकी अपॉइंटमेंट आई है तो आप उसको अपॉइंटमेंट डेट पे जाके रिज़ॉल्व करें जो भी कोई इशू है, या अगर कोई ऑब्लिगेशन है या किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिज़ॉल्व करें। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर फॉलोइंग अ लीगल प्रोसीजर नोबडी इज़ गोना टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपको मज़ीद अप टू डेट रहना है इस किस्म के कंटेंट से तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।